फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम आपका 6th क्लास का मैथ का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लेइंग विथ नंबर। देखो स्टूडेंट्स, हमने नंबर से रिलेटेड कुछ हमारा फर्स्ट चैप्टर में किया था। वहाँ हमने टाइप्स ऑफ नंबर किए थे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किया था, नंबर को इंटरनेशनल और इंटरनेशनल में अरेंज करने के सिस्टम पढ़े थे। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं नंबर से रिलेटेड। फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं हमारे स्टूडेंट्स, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। देखो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स का नॉर्मल सा सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? हिस्से, टुकड़े, भाग। जिस भी किसी चीज़ के जो जब हम टुकड़े करते हैं, भाग करते हैं, तो वो उस चीज़ के क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 4 ले लेते हैं। 4 के हम टुकड़े कर सकते हैं 2 इंटू 2 के रूप में, 2 इंटू 2। तो ये 2 इंटू 2 क्या है स्टूडेंट्स? हमारे 4 के फैक्टर्स हैं, टुकड़े हैं, हिस्से हैं, भाग हैं। मतलब कि 4 को हम 2 इंटू 2 में ब्रेक कर सकते हैं। दीज आर फैक्टर्स ऑफ 4। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम मान लो 6 का ले लें, तो 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 में हमने 6 को ब्रेक किया 2 पार्ट में, तो ये क्या है? 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा मल्टीपल्स। कि मल्टीपल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब भी किसी नंबर के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और वो नंबर आता है, तो वो नंबर्स उन फैक्टर्स का मल्टीपल कहलाता है स्टूडेंट्स। अब हम 4 को ही ले लेते हैं। अब हमने 4 को लिखा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इनको हमने 4 के फैक्टर्स बोला था। अब बात आती है मल्टीपल्स की। तो 4 क्या है? 2 इंटू 2 का मल्टीपल्स है। दिस इज मल्टीपल ऑफ 2। तो 4 क्या हुआ हमारा? 2 का मल्टीपल हुआ। मीन्स 4 क्या है? 2 की टेबल में आता है। और नेक्स्ट ले लें हम 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो 2 और 3 क्या थे? हमारे 6 के फैक्टर्स थे। और 6 क्या हुआ हमारा? 2 की और 6 की मल्टीप्लाई हमारी 6 आती है। तो 6 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। किसका मल्टीपल है? 2 का और 3 का। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्वोशिएंट, डिवाइडेंट, डिवाइजर और रिमाइंडर का। अब देखो, हम मान लो 4 है, 4 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। 4 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 4, 0। 4 में से 4 जाएगा तो 0 होगा। तो 0 हमारा क्या है? रिमाइंडर है, रिमाइंडर है। 2 क्या है हमारा? क्वोशिएंट होगा। और ये 2 हमारा क्या होगा? डिवाइजर होगा, सॉरी डिवाइडेंट होगा। ये 4 हमारा क्या होगा? डिवाइजर होगा। तो इस टाइप से हम क्या है स्टूडेंट्स, ये चीज एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा क्या होगा? डिवाइडेंट होएगा, जिससे हम डिवाइड करेंगे। सॉरी मैंने गलत लिख दिया है आपका। 4 हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइजर, डिवाइडेंट। और 2 हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइजर। तो इसी टाइप से अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर इज दैट। फर्स्ट आपका पॉइंट क्या है? क्या बोलोगे आप? अ फैक्टर। अगर हमें फैक्टर को डिफाइन करना बोल दिया जाए तो कैसे डिफाइन करोगे? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट, क्या है? एग्जैक्ट डिवाइजर। किसका डिवाइजर?
ऑफ दैट नंबर, जो नंबर हमें दिया होगा उस नंबर के फैक्टर उस नंबर के परफेक्ट क्या होंगे, डिवाइजर होंगे। और नेक्स्ट हमारा आता है कि जो मल्टीपल है वो नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। अगर हमें कोई नंबर दे दिया जाए, अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर, कोई नंबर है वो अपने फैक्टर्स का ही क्या होता है, मल्टीपल्स होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले 1 की बात लें। 1 हमारा सबका फैक्टर होता है, सबका मल्टीपल होता है। अब देखो 4 को ले, हम 4 को किस में ब्रेक कर सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2, क्या हुआ, फैक्टर हुआ। फिर 6 को लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, 5 को लिखेंगे 5 इंटू 1, 3 को लिखेंगे 3 इंटू 1। तो इस टाइप से क्या हुआ, 1 जो है हमारा सबका, हर नंबर का फैक्टर होता है एवरी। और जो नंबर अगर हमने दिया होता है वो नंबर खुद भी खुद का ही क्या होता है, फैक्टर होता है, क्योंकि वो खुद को कंप्लीट डिवाइड करता है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, खुद का फैक्टर होता है। क्यों, आप देख सकते हो 4 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0, तो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या थी, कि वो गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है। तो 4 खुद 4 को डिवाइड करता है, 0 रिमाइंडर आता है, तो मीन्स क्या हुआ, हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। क्या है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मीन्स स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर दिया हुआ है उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो उस नंबर के कंप्लीट डिवाइजर होंगे। अब हम 4 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। 4 के फैक्टर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे हम, 1 4 जा 4, रिमाइंडर 0, कंप्लीट डिवाइड करता है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर हमारा क्या आया 0, कंप्लीट डिवाइड करता है। 6 का ले लेते हैं हम एग्जांपल, 6 का क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इसके फैक्टर्स हैं। 6 को 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 6 जा 6, रिमाइंडर 0। फिर 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 0। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हर एक फैक्टर गिवन नंबर का क्या होता है, परफेक्ट डिवाइजर होता है। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट आती है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू दी गिवन नंबर। कि किसी भी नंबर्स के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो वो फैक्टर्स या तो उस गिवन नंबर से छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं 4 का। 4 के फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स हमारे, 1 इंटू 2 इंटू 2। देखो 1 भी हमारा 4 से छोटा है, 2 भी हमारा 4 से छोटा है। या फिर हम 4 को लिख सकते हैं 1 इंटू 4। 4 क्या है, 4 के इक्वल हुआ। इससे बड़ा हम कोई भी 4 का फैक्टर नहीं लिख सकते। तो इससे प्रूव होता है कि किसी भी नंबर के फैक्टर या तो उससे छोटे होते हैं या उसके इक्वल होते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है आपकी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। मतलब कि अगर हमें कोई नंबर दिया जाता है और उसके फैक्टर्स पूछे जाते हैं तो उसके फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं। मीन्स हम टोटली काउंट करके किसी भी नंबर के फैक्टर्स को बता सकते हैं कि इसके फैक्टर इतने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स हम उनको काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो कितने हैं। यही 4 का ही एग्जांपल ले लो। 4 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 4 इक्वल टू, और क्या हो सकते हैं? 1 इंटू 4। इससे ज़्यादा तो फैक्टर नहीं हो सकते ना। 4 को हम और पार्ट्स में तो क्या है, ब्रेक नहीं कर सकते। तो हमें पता है कि 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 और खुद 4 होएगा। इसी टाइप से आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दी दैट नंबर। मल्टीपल, एवरी नंबर क्या है? एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर is greater than or equal to that number। अब हमें कोई नंबर दिया जाता है और उसके मल्टीपल्स पूछे जाएं हमसे, तो स्टूडेंट्स जो उसके मल्टीपल्स होंगे या तो उसके इक्वल होंगे या उससे बड़े होंगे। अब मान लो हमारे पास क्या है? 5 है, इक्वल टू हमारा क्या है? 1 इंटू 5। ये क्या है? 5 के फैक्टर और ये क्या है? इनका मल्टीपल्स है। अब 5 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 2 मल्टीपल क्या आएंगे? 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 5। अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। तो इससे क्या प्रूव होता है कि किसी भी नंबर के मल्टीपल उसके बराबर होंगे या फिर उससे बड़े होंगे। 7 का ले लो आप एग्जांपल। 7 1 7, 7 2 14, फिर 21 28, इस टाइप से ये है। हर एक नंबर खुद का अपना मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का क्या होता है? मल्टीपल होता है स्टूडेंट्स। जैसे कि हम 7 लिखें, 7 के फैक्टर क्या आएंगे? 7 इंटू 1, तो 7 क्या है? खुद का एक मल्टीपल है। फिर क्या है स्टूडेंट्स? आपका आता है परफेक्ट नंबर, कि किसी भी नंबर को हम परफेक्ट नंबर कब बोलते हैं? तो इसमें क्या होगा? अ नंबर फॉर विच sum of all its factor is equal to twice the number is called perfect number। परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? जब भी हम किसी भी नंबर्स के अगर फैक्टर्स को ऐड करने और उनका सम किसके इक्वल हो, उस गिवन नंबर के ट्वाइस के इक्वल हो, तो हम गिवन नंबर को क्या बोलेंगे? कि वो एक परफेक्ट नंबर है। अब मान लो हमारे पास क्या है? 4 है। 4 के फैक्टर हमारे क्या है? 1 2 और 4। ये हमारे इसके क्या है? फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स।
1 2 और 4। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ऐड कर लिया हमारा, तो क्या आएगा 7। सेवन आएगा। ये क्या है, इस नंबर के ट्वाइस के इक्वल नहीं है। और दूसरा हम ले लें, अगर हम 12 ले लें, 12 के फैक्टर हमारे क्या आएंगे 1 2 3 4 और 6 और खुद 12। अब इनको हम ऐड कर लें। 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 और 10 36, 36 और 2 हो जाएगा हमारा। इस टाइप से किसी भी नंबर को परफेक्ट नंबर कब बोलते हैं, जब उसके फैक्टर्स का एडिशन उस नंबर के ट्वाइस के इक्वल आए, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।